देखो कंस्ट्रक्शन में प्राइमरीली आपको सिर्फ और सिर्फ इसको विजुलाइज करना होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी बड़ी आसान होती है। देखो ये कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये मान लो मेरे पास बी सी साइड है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ओके। उसके बाद एंगल बी 45 डिग्री, तो बी पे मुझे 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये मान लो 45 डिग्री का एंगल, ऐसे ही जस्ट मैं रफ आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद कहता है एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्रीज। तो अब इस साइड पे कहीं ना कहीं ए पॉइंट होगा, ठीक है, लेकिन ए पॉइंट कहाँ होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि एंगल ए जो है वो 105 डिग्रीज़ का है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल के अगर मुझे दो एंगल्स पता हो तो तीसरा मैं निकाल सकता हूँ। एक 45 है, दूसरा 105 है, तीसरे को मैं सी ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों का सम 180 डिग्रीज़ होगा, तो यहाँ से सी मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्रीज़। तो ए मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं सी से 30 डिग्री का एंगल बनाऊँ तो ये आप ऐसे ही ज्यूम कर लो कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं सी पे 30 डिग्री का एंगल बना दूँ तो ए पॉइंट पे अल्टीमेटली 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा, राइट। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। पहले एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे स्केल यूज़ करके, फिर 45 डिग्री का एंगल कंपास यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे सी पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ से हमें हमारी ट्रायंगल मिल जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसकी सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे, वो सेकंड पार्ट में फिर हम देखते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। दिस एम्प्लाइज एंगल ए कितना है 105, एंगल बी कितना है 45 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस एम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो ये सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं बी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ 7 सेंटीमीटर। तो ये बी, ये सी और टोटल हो गई ये 7 सेंटीमीटर। अब हमें बी पे 45 डिग्री एंगल बनाना है। अब 45 डिग्री एंगल हमें पता है कि 45 डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री का हाफ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगा, और वो बनाने का तरीका क्या होता है, ये आप अपनी कंपास खोल के एक आर्क लगाओगे और उसके बाद इसको बिना चेंज किए हुए ये जो नया पॉइंट आया यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यहाँ से एक कट इधर और फिर यहाँ से बिना कंपास चेंज किए एक कट और आप इधर लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद आप कंपास का साइज़ चाहो तो चेंज कर सकते हो और चाहो तो सेम भी रख सकते हो। और अब ये जो दो पॉइंट्स आए हैं, तो चलो इसको मैं डी और इसको ई पॉइंट बोल देता हूँ। तो डी और ई इन दोनों पॉइंट से मैं ये एक आर्क यहाँ लगाऊंगा और एक आर्क ई से भी लगाऊंगा और कंपास का साइज़ सेम रहेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट आया है इसको मैं एफ पॉइंट बोल देता हूँ। अब बी और एफ को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मैं जी पॉइंट बोल देता हूँ। अब जी और ये जो पॉइंट है इसको अभी मैंने कोई नाम नहीं दिया, चलो मैं इसको एच बोल देता हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर लेना है, तो वो 45 डिग्री का एंगल मुझे दे देगा। तो अब कंपास को आप कितना भी खोलो फिर से, और यहाँ से आप एक कट इधर लगाओ और जी से भी कंपास को बिना चेंज किए एक कट और लगाओ। तो ये जो पॉइंट आया आपके पास, ये इसको मैं आई पॉइंट बोल देता हूँ। अब आई और बी को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल मैंने 45 डिग्री का यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब ये 45 डिग्री का एंगल ही क्यों होता है इसके बारे में जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना। अब सी पे मुझे 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और 30 डिग्री का एंगल मुझे पता है कि वो 60 डिग्री का हाफ होता है, राइट। तो पहले मैं यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा और फिर मैं उसका हाफ करूँगा तो मुझे 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। अब 60 डिग्री का एंगल बहुत आसान होता है। देखो उसके लिए क्या है, कंपास को कितना भी खोल के आप सी पॉइंट से एक ये आर्क लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद कंपास को बिना चेंज किए हुए आप ये जो नया पॉइंट आया, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से जब आप ये एक आर्क लगाते हो तो इस पॉइंट को और सी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करो तो वो 60 डिग्री का एंगल होता है।
लेकिन अभी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसका एंगल बाइसेक्टर ले सकते हो। एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को अगर मैं जे और इसको मैं के बोल दूं, तो फिर से आप कंपास को ओपन करोगे, ठीक है, कितना भी ओपन कर सकते हो, कम ज़्यादा, और जे से आप ये एक आर्क लगाओगे और सिमिलरली के से भी बिना कंपास चेंज किए एक आर्क लगाओगे। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको आप एल पॉइंट बोल दो। तो सी और एल को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मुझे 30 डिग्री का एंगल मिलेगा, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक ताकि ये इस साइड को इंटरसेक्ट करता हो, और वो उस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोलूँगा। तो ये ए बी सी, ये एंगल जो है ये मैंने 30 डिग्री बनाया, और अब अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे तो ये 105 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो ये हमें साइड गिवन थी, 45 डिग्री का एंगल गिवन था और 105 डिग्री का, लेकिन 105 की जगह मैंने इस पे 30 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। देखो इस 30 डिग्री के एंगल में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में आपके साथ शेयर किया था ना, उसको जरूर देख लेना। ये बड़ा आसान होता है इसको बनाना, जस्ट इन केस आप भूल गए हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप भूले होंगे, जस्ट इन केस भूल गए हो तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं हम। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल आई है इसके 4/3 टाइम्स, इसकी हर साइड की 4/3 टाइम्स जो नई ट्रायंगल आएगी उसकी साइड्स होनी चाहिए, यानी कि इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जो नई ट्रायंगल होगी वो इस ट्रायंगल से बड़ी ट्रायंगल होगी, राइट। और अब जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया 4/3, इनमें देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 4। तो अब मैं बी से एक लाइन ड्रॉ करूँगा किसी भी साइड, और उस पर 4 पॉइंट्स लगाऊंगा बराबर के डिस्टेंस पे। तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, किसी भी साइड पे हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, उससे कोई हर्ज नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब फिर से आप कंपास को कितना भी खोलोगे, लेकिन इतना ही खोलना कि इसके अंदर अंदर आप 4 पॉइंट्स बना सको, और उसके बाद बी से स्टार्ट करके आप 4 पॉइंट्स बनाओगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, और ये जो मेरा नया पॉइंट आया है, अब यहाँ से मैं एक और आर्क लगाऊंगा, ये दूसरा पॉइंट, और फिर यहाँ पे रख के ये थर्ड, और फिर ये जो थर्ड पॉइंट आया है यहाँ से मैं चौथा पॉइंट लगाऊंगा। तो ये मेरे 4 पॉइंट्स आ गए। और अब मुझे क्या करना है, 4/3 जो भी नंबर नीचे लिखा हो, मैंने आपको बार बार बताया है, जो भी नंबर नीचे लिखा हो उस पॉइंट से 1 2 3, ये जो थर्ड पॉइंट है इसको मैं सी के साथ ज्वाइन करूँगा। तो अब मैं ये नाम नहीं लिख रहा, मैं क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हम पहले कर चुके हैं। तो इस पॉइंट को मैं सी से ज्वाइन करूँगा। अब ये जो एंगल है, चाहे अंदर वाला ले लो चाहे बाहर वाला, तो मैं अंदर वाला एंगल ले लेता हूँ। इसके बराबर का एंगल मुझे चौथे पॉइंट पे बनाना है। देखो अब एक बात याद रखना, जैसे 4/3 लिखा ना, तो एक लाइन तो फोर्थ पॉइंट से जाएगी और एक थर्ड से, ठीक है, होंगी दोनों पैरेलल, लेकिन फोर्थ पॉइंट वाली सी से ज्वाइन करनी है या थर्ड वाली सी से ज्वाइन करनी है। उसको याद रखने का एक तरीका तो ये है कि जो भी नीचे है, जो भी नंबर नीचे है उस पॉइंट को इससे ज्वाइन करो। लेकिन दूसरा जो टेक्निकल रीज़न है, जो अच्छा रीज़न है जिससे आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो, वो ये कि ट्रायंगल अब बड़ी वाली बनेगी, ठीक है, बिकॉज ये रेशो ग्रेटर देन 1 है। तो थर्ड को अगर मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ तो फोर्थ पॉइंट की लाइन जो है वो बाहर बनती है, तो इसका मतलब जो नई ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। और अगर मैं फोर्थ को सी के साथ ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ से जो पैरेलल लाइन बनेगी वो तो अंदर चली जाएगी, तो ट्रायंगल छोटी बनेगी। तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो कि जब आपको बड़ी ट्रायंगल बनानी हो, तो जो भी इनमें से छोटा नंबर होता है जो बेसिकली डिनोमिनेटर में ही होगा, आप उसी को ही सी के साथ ज्वाइन करते हो। अब ये जो एंगल आया है मुझे इसके बराबर का एंगल यहाँ बनाना है ताकि यहाँ मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकूँ। तो फिर से आप कंपास लो और उसको इतना खोल लो कि एग्जिस्टिंग पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड ना करे, और ये मैंने यहाँ पे एक आर्क ये लगा दी, और इतनी ही कंपास खोल के इस पॉइंट से, चौथे पॉइंट से भी मैं सेम साइज़ की ऑलमोस्ट एक आर्क लगाऊंगा। और उसके बाद इस पॉइंट और इस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस है, जिसको मैं ऐसे हाईलाइट भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो ये जो डॉटेड लाइन है, इतना लंबा डिस्टेंस, इतनी मैं कंपास खोलूँगा और ये मैं एक आर्क भी लगा दूंगा। और उसके बाद इस पॉइंट से, ये जो यहाँ पे पॉइंट आया मेरा, इससे भी मैं ऐसे ही एक आर्क लगाऊंगा और इसको ज्वाइन करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, BC को एक्सटेंड करूँगा और देखूँगा ये कहाँ पे मिलते हैं आपस में।
तो इस पॉइंट को मान लो मैं के पॉइंट बोल देता हूँ, तो बी के मेरे पास एक साइड आ गई नई ट्रायंगल की। अब मुझे इतना ही एंगल बनाना है जितना सी पे है 30 डिग्री, उतना ही एंगल मुझे के पे बनाना है, तो बड़ा आसान है। 30 डिग्री बनाना तो मुझे वैसे ही आता है, तो मैं सीधा ही बना लेता हूँ इस बार। ये मैं कंपास को कितना भी खोल लूँ और ये मैं एक आर्क लगा देता हूँ से, ये मैंने एक आर्क लगा दी ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से ये मैंने कट लगाया, तो मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने पे 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि मुझे सिर्फ 30 डिग्री का एंगल चाहिए। और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये जो मेरा एंगल आ रहा है, मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो कंपास को मैं थोड़ा ज़्यादा खोल लेता हूँ ताकि आग यहाँ कहीं बन जाए, थोड़ी क्लैरिटी से बन जाए। तो मैं यहाँ से अब एक आर्क ये लगाता हूँ और कंपास को बिना चेंज किए ये जो पॉइंट है इससे भी एक आर्क लगाता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये बता दूँ, सी पॉइंट हमारा ये वाला था, तो मैं सी को इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा नया पॉइंट आया, तो इसको मैं से एम पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एम बोल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सी इधर था, बी सी इधर था और ये एम पॉइंट हो गया। अब ये जो मेरा नया पॉइंट आया ये वाला, अब इस पॉइंट को मैं के साथ ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, तो मेरी ट्रायंगल मुझे मिल जाएगी। तो ये जो मेरा नया पॉइंट आया है इसको मैं एन पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है, एन। तो ये बी के एन, ये मेरी ट्रायंगल हो गई जो मुझे चाहिए थी। आई नो इसमें बहुत सारी ये आर्क्स आपको दिख रही हैं और आपको लगता है कि कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक बार और देखोगे तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनी है, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि जैसे ये आर्क बनी है, ये आई वाली जो आर्क थी, इसको थोड़ा दूर बना लो, ठीक है। यहाँ से कंपास ज़्यादा खोल के दूर बना लो ताकि ये पास पास ना हो, तो वो आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे आपको बनानी होती है, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपने नहीं करना एग्जामिनेशन में। ये जो मेरी ट्रायंगल बनी ये वाली, ये मेरी नई ट्रायंगल है जो एग्जिस्टिंग ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर है। ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री, ये दोनों में कॉमन एंगल 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।